शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ अक्सर, गिरने वालों को होती है तकलीफ अक्सर, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा चैनल राजपूत सर में, और आप सभी को इंद्रवीर सर का नमस्कार। आज हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम किसी भी चैप्टर पर बात नहीं करेंगे, आज हम किसी भी अध्याय पर बात नहीं करेंगे, आज किसी भी स्टडी पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल और केवल मोटिवेशन पर। आज हम बात करेंगे केवल और केवल मोटिवेशनल कहानियों पर। मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियां हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियों से जीवन में इंसान बहुत बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बहुत बड़ा टारगेट को अचीव कर सकता है। आज ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, और आप सभी इस मोटिवेशनल कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा निष्कर्ष निकल कर आता है। और इसका निष्कर्ष की अगर मैं बात कर लूं, इसके शीर्षक की अगर मैं बात कर लूं, तो इसका शीर्षक है दो पत्थरों की आपस में बातचीत। दो पत्थरों की बातचीत। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि दो पत्थर की बातचीत क्या है। तो एक नदी जो काफी गहराई से, काफी ऊंचाइयों से, काफी दूरी से बहती हुई गुजरती है, और उस नदी के किनारों पर आपने देखा होगा बहुत सारे पत्थर डले रहते हैं। हर प्रकार का पत्थर उस नदी के चारों तरफ पाया जाता है, हर प्रकार का पत्थर उस नदी के किनारों पर डला होता है। ऐसे ही दो पत्थरों की मैं आज कहानी सुनाने जा रहा हूं। हर प्रकार का पत्थर वहां डला हुआ था। एक बार दो पत्थर, एक खुरदुरा पत्थर डला है उसमें, एक चिकना पत्थर डला है उसमें, और एक उसमें गोल पत्थर डला है। हर प्रकार के पत्थर उस नदी के किनारे पर होते हैं। एक बार खुरदुरे पत्थर ने गोल व चिकने पत्थर को देख करके उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे, उसके मन के अंदर कुछ क्वेश्चंस आने लगे, उसके मन के अंदर कुछ प्रश्न आने लगे, और उससे बिल्कुल रहा नहीं गया, और उसने हिम्मत जुटा करके पड़ोस में जो गोल सा चिकना सा पत्थर उसके पास में था, उससे उसने पूछा, अरे मित्र, तेरी इस सुंदरता का क्या राज है? तेरी इस चिकनाहट, चिकनापन तेरे शरीर पर है, इसका क्या राज है? और वो बड़े तरीके से मुस्कुराया। जो गोल और चिकना पत्थर था वो खुरदुरे पत्थर की तरफ मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे प्रिय मित्र, इसके पीछे बहुत राज छिपे हैं, काफी राज हैं इसके पीछे, काफी संघर्ष हैं। जो तुझको ये चिकनापन, ये मेरी सुंदरता दिखाई दे रही है, इसके पीछे बहुत संघर्ष हैं। उसने अपने इस संघर्ष को बयान करना शुरू किया। उसने कहा, आज जो मेरे शरीर पर जो सुंदरता का निखार तुझे दिखाई दे रहा है, इसके पीछे मैंने काफी संघर्ष को, काफी परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत बनाए रखा है। उसने कहा, जिस जगह से तू आया उस जगह से मैं आया, तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं काफी ऊंचाइयों से गिरता हुआ, तूफानों से टकराता हुआ, बाढ़ों में बहता हुआ, और इधर उधर में टकराता हुआ मैं छनता गया, छनता गया, छनता गया, टूटता गया, गिरता गया, लेकिन फिर भी मैं उस जगह टिका रहा। और देखते ही देखते मेरा इस प्रकार का आकार आज तेरे सामने है। आज मेरा इस प्रकार का सौंदर्य जो तुझे दिखाई दे रहा है वो तेरे सामने है। काफी चोटें मैंने सहन की हैं, काफी संघर्ष को मैंने सहन किया है, तब ये सुंदरता कहीं तुझे देखने को मिल रही।
और वो खुरदरा पत्थर उसकी इन बातों को, उस पत्थर की इन बातों को समझ गया। तो इस कहानी से, इस छोटी सी कहानी से हमें ये निष्कर्ष सीखने को मिलता है कि इंसान जिंदगी में अगर अपनी परिस्थितियों को आगे करता हुआ अपने टारगेट की ओर अगर चलता जा रहा है तो समय कितना भी लग जाए, वक्त कितना भी लग जाए, एक दिन उसको वो सफलता जरूर हाथ लगेगी। उसको उस लक्ष्य तक पहुंचना होगा, बस बिना ये बात सोचे हुए कि मेरा आगे का रिजल्ट क्या है। बस अपने संघर्ष को अच्छे से अपने टारगेट की ओर ध्यान में रखते हुए उसको और अपने जीवन में आगे बढ़ता जाए। और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा कि पत्थर के जैसा उसका सौंदर्य दुनिया के सामने निखर कर आएगा और उस व्यक्ति की, उस इंसान की समाज के अंदर एक अलग से ही इज्जत होगी, एक अलग से ही पहचान होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से इस पूरे सारांश को सीख पाए होंगे और समझ पाए होंगे। फिर मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की कुछ कहानियों के साथ, इसी प्रकार की कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ। फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। बकाया अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और अपनी क्लास कंटिन्यू करने के लिए आप मेरा चैनल YouTube पर जाकर के सर्च करें, राजपूत सर, RAJPOOTSIR। वहाँ पर नीट और JEE मेंस के छात्रों के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो सभी छात्र वहाँ करके बेसिक से सब चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, हर माध्यम के छात्रों को वहाँ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप मेरी क्लासेस को इसी चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी क्लास में और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल लाता रहूँगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें और समझते रहें। धन्यवाद।